चलिए, तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और इसी बीच देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों का स्केच जो है वो जारी कर दिया गया है। जांच एजेंसियों ने 3 आतंकियों का स्केच जारी किया है। जांच एजेंसियों ने चश्मदीदों से पूछताछ के बाद आतंकियों का स्केच जारी किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं 3 आतंकियों की, और 3 आतंकियों का स्केच जांच एजेंसियों ने चश्मदीदों से पूछताछ के बाद, उनका बयान दर्ज करने के बाद, पूरी घटना स्थिति की जानकारी लेने के बाद ये तीनों स्केच जारी किए हैं। आज शाम के 6 बजे पीएम की मौजूदगी में सीएसएस की बैठक होने वाली है और उस बैठक में जो है कई बड़े फैसले हो सकते हैं। आतंकवाद पर जो है सरकार की जो सख्त नीति है उससे जुड़े हुए कोई बड़े फैसले हो सकते हैं। और इस आतंकी हमले के बाद सरकार की प्लानिंग क्या है, सरकार किस तरीके से जवाब देने की तैयारी में है, इन तमाम चीजों को भी इस बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा, प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। हमारे साथ दीपक हैं दिल्ली से जुड़े हुए फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता, उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। इसके अलावा सीएसएस की बैठक भी शाम में होनी है। दीपक, क्या लगता है, आतंक पर कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है सरकार की ओर से? बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमले को लेकर जिस तरीके से तमाम जांच एजेंसियां जो है अपने अपने कामों में जुट गई है और ऐसे में जांच एजेंसियों ने चश्मदीदों की पूछताछ के बाद उन आतंकियों का स्केच जारी किया है, जो ये माना जा रहा है कि उस आतंकी हमले के अंदर शामिल थे। 3 आतंकियों का स्केच जारी किया गया है, जिसमें 3 तस्वीरें जो है उन्होंने तमाम जगहों पर फैलाई है और ये जो स्केच बनाए गए हैं वो वहां के चश्मदीदों से पूछकर बनाया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो शाम को जो है एक बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यतः जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तमाम बड़े आला कमान के अफसर जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के अंदर पहलगाम हमले को लेकर तमाम जो जांच को लेकर जो चर्चाएं होंगी, अगला कदम भारत सरकार का क्या रहने वाला है, किस तरीके से एजेंसियां काम करेगी और इस पर प्लानिंग किस तरीके से की जाए, इसको लेकर जो है तमाम तरह की चर्चा जो है आज शाम 6 बजे होने की आशंका है। ये सुबह 11 बजे के लिए सीएसए की बैठक थी, लेकिन अब जो इसको शाम को कर दिया गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो श्रीनगर से पहलगाम गए थे। पहलगाम में उन्होंने सबसे पहले मौके का जायजा लिया जहां पर यह हमला हुआ था। पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात करी। उसके बाद जो हमले में शहीद या जो लोग मृत घोषित हो गए थे उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसके बाद अब जब शाम को वो पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद उनको तमाम मौके की जायजों के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद फिर सीएससी की बैठक होगी। जी चलिए, तो महत्वपूर्ण बैठक होनी है शाम 6 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे और आतंकवाद पर जो है अब सरकार की सख्त नीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसको लेकर कोई बड़ा फैसला उस बैठक में लिया जा सकता है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।